अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, मेरी कहानियों का एक किरदार आनंद आपको याद होगा। उसकी डायरी के कुछ पन्ने मिले। वो पन्ने आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आइए शुरू करें। पहला पन्ना। इसको आत्मकथा मत समझना, वो तो बड़े बड़े लोगों की होती है। उसको लोग पढ़ते हैं, कुछ सीखते हैं। ये तो मेरी डायरी के चंद पन्ने हैं जो मेरे अंदर दबे दबे सड़ने लगे हैं। मुझे अपने आप को सहना भी अब बोझ लगने लगा है। इसलिए सब कुछ कहकर, साफ साफ कहकर चला जाऊंगा। कहाँ तक बोझ उठाऊं? कंधे थक गए हैं, पैर जवाब देने लगे हैं, शरीर भी अब साथ नहीं देता। अब तो कंधों पे चलने का मन करता है। बचपन बीत गया, लेकिन दिल से बचपना नहीं गया। दिल की कुछ तलाश करने की आदत से मैं आजिज आ चुका हूँ। हाँ, मैं आजिज आ गया हूँ। पता नहीं क्या चाहिए इसको। कुछ मिलता है तो ये नहीं, ये नहीं, फिर तलाश पर निकल पड़ता है। दिल भी एक जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह। या तो सब कुछ ही इसे चाहिए या कुछ भी नहीं। हाँ, प्रेम की तलाश है इसको, प्रेम की। प्रेम समझते हैं ना? देखिए, आप लोग भी प्रेम को सीमित न करें, उसको जिस्म की सीमाओं तक न बांधिए तो ऐसा होगा। परिंदे आसमान में होते ही अच्छे लगते हैं। जुनून और आंधी का फर्क तो तुम समझती होगी। जुनून जब मौसम के सर पे सवार हो जाए तो आंधी बन जाता है। उसको रोकना किसके बस में है? और जुनून जब इंसान के सर पे सवार होता है तब वो इंसान का इम्तिहान लेता है। मैं इम्तिहान देते देते थक गया हूँ, बहुत थक गया हूँ। अब सोने का मन करता है। किताब बन गया हूँ। जिसके हाथ लगा उसने पढ़ा। कुछ और आँख, कुछ पन्ने जो उसके मतलब के लगे फाड़ लिए, किताब को छोड़ दिया। कुछ लोगों ने कुछ लाइनों को अंडरलाइन करके छोड़ दिया। जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो कितने बिखरे हुए कदम नजर आते हैं। सब मेरे ही हैं, कुछ यहाँ, कुछ वहाँ, कुछ इधर, कुछ उधर। कोई सलीके से उठा कदम ही नहीं दिखाई पड़ता। बहुत बरस बीत गए। फिर एक तपस्विनी मिली। हाँ, तपस्विनी। अब इस बात पर बहस ना की जाए कि इस जमाने में वो तपस्विनी, जी हाँ, बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं आप, तपस्विनी। बस उसकी तपस्या वो नहीं जो जंगल में किसी पेड़ के नीचे बैठकर होती है। उसने अपने दिल को ही जंगल बना लिया और वही तपस्या करती है। पता नहीं उसका आराध्य उसकी इस तपस्या के लायक है भी कि नहीं। जी, जरा मेरी झोली में से वो एल्बम तो निकाल दीजिए प्लीज़। थैंक यू। और इसमें लगी हुई तस्वीरों को देखिए। जी, इसमें से कुछ तस्वीरें आपको कटी हुई नजर आएंगी, पेन से कटी हुई। ये जो आप कटी हुई तस्वीरें देख रहे हैं, ये मेरी है, जिसको आप लोग आनंद के नाम से जानते हैं। जो तो मेरे नाम के कई पर्यायवाची हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं हैं जिनको यहाँ पर लिख सकूं। सबने अपनी अपनी सहूलियत से मेरे नाम रख लिए। हाँ, अगर दिनकर, दिवाकर, रवि, भानु या भास्कर जैसे नाम होते तो लिख देता। लेकिन बस यहाँ पर ये लेकिन ही तो सब कुछ कह देता है। मैं अपनी समझ से जो सही लगा करता रहा, जो राह सही लगी उस पर चलता रहा। कभी टूटता, कभी जोड़ता, कभी बिखरता, कभी संवरता, लेकिन चलता रहा। कभी दिल मुझे समझाता, कभी मैं दिल को समझाता, लेकिन चलता रहा। मंजिल का पता नहीं, लेकिन चलता रहा।
अब मुझे पागल करार देने में आप लोग संकोच नहीं करेंगे, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। अब चलते चलते इतना दूर निकल आया हूँ कि एक भी शेजर नज़र नहीं आता जिसके नीचे बैठकर चंद सांसें लूँ। अरे नहीं, अब मैं झूठ बोल रहा हूँ। वो जिस तपस्विनी का मैंने ऊपर जिक्र किया, वो एक शेजर नहीं, वो एक पीपल का पेड़ है जिसने मुझे मेरी सांसें ही नहीं लौटाई बल्कि मुझमें ज़िंदगी भरी। बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, जरा एक बार मेरे सीने पर हाथ रख कर देखिए। ये जो धड़कन महसूस कर रहे हैं ना आप, ये उसी तपस्विनी की दी हुई है। उसने अपने आप को देकर मुझे बचा लिया। वो जिंदगी देती है, उसकी आदत पड़ गई थी। अब उसकी कोई खबर नहीं है। आजकल तो पछुआ हवा भी नहीं चल रही जो उसकी खबर लेके आए। मन परेशान है, लेकिन मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकता ना, बिल्कुल नहीं। दर्द पी जाने की आदत पड़ गई है। और उस पर मुस्कुराहट। पता नहीं जिंदगी जी रहा हूँ या जिंदगी कट रही है, समझ में नहीं आ रहा। कोई खबर नहीं जिंदगी की। अब काफ़ी वक्त हो चला है, न जाने कैसी होगी वो। हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चांद। पन्ने दर पन्ने मैं अपनी ज़िंदगी की किताब खुद ही खोल रहा हूँ। इसको भी तो धूप और हवा चाहिए। इतने सालों से सबसे जुड़ता हुआ, सबसे अलग होता हुआ मैं चलता रहा। तलाश निरंतर जारी रही, या यूँ समझ लीजिए कि मेरे अंदर कोई सेंसर लगा है। दिमाग किसी तरफ लेके चला, मैं वहाँ पहुँचा, लेकिन दिल ने मना कर दिया। मैं फिर आगे बढ़ गया, फिर तलाश। कब तक आखिर कब तक? लेकिन चलते रहना ही तो ज़िंदगी है। एक चेहरा साथ साथ राह पर मिला नहीं, किसको तलाशते रहे कुछ पता नहीं। ये दूसरा और तीसरा पन्ना मैं तपस्विनी को समर्पित कर रहा हूँ। आपको उस तपस्विनी से मिलवाता हूँ, लेकिन कैसे शुरू करूँ? उसको शब्दों में बांधना तो वैसा ही होगा जैसे किसी पहाड़ी नदी पर बांध बनाना। मैं तो जानता भी नहीं था कि वो तपस्विनी है। आम और ख़ास में अंतर करना मुझे नहीं आता था। मेरा स्वभाव तोड़ते हुए धुएं की तरह था, जिधर हवा ले गई चले गए। कभी दीवार से टकराया तो कभी फूलों के साथ हो लिया। लेकिन एक दिन जब उससे सामना हुआ और उसको थोड़ा बहुत समझने का मौका मिला, तो दांतों तले उंगली दबानी पड़ गई। उसको जितना देखता हूँ और देखने का मन करता है, जितना समझता हूँ और समझने का मन करता है। आज के ज़माने में इतनी शिद्दत से प्यार करने वाला भी कोई हो सकता है? सवाल क्यों पूछता है पगले, जब जवाब तेरे सामने है, तेरे पास है, तेरे साथ है। आज मंदिर में पंडित जी ने तपस्विनी के बारे में पूछा तो क्या बोलता? लोग मुझे फ़कीर कहते हैं। उनका मुझे देखने का नज़रिया सिर्फ इतना है कि मैं गांव-गांव घूमता रहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ। जब पंडित जी ने पूछा कि तुम फ़कीर क्यों बन गए, तो मैं क्या जवाब देता? मैं झूठ नहीं बोल पाता, लेकिन अगर कोई सच बोलने पर किसी पर रुसवाई के बादल छाएं, ऐसे हालात में झूठ ना बोलकर चुप रह जाना मैं उचित मानता हूँ। और मैं चुप रह गया। जब पंडित जी ने सीधा प्रश्न किया कि क्या किसी को प्रेम करते हो? पता नहीं बाबा, ये तो अभी पता नहीं, लेकिन एक तपस्विनी ने मुझे खरीद लिया। क्या तपस्विनी यहीं रहती है? पंडित जी का अगला सवाल। मैं मुस्कुरा दिया। जान लीजिए वो कहीं आसपास है, तन झूमने लगे जहां मन डोलने लगे। ये मेरा जवाब था। पंडित जी की मुस्कुराहट और आंखों की गहराई ने मुझे बता दिया कि पंडित जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया था। जब तुम लगातार मंदिर आती रहीं
तो पंडित जी ने बहुत सरल तरीके से मुझसे एक दिन कहा कि लग रहा है फ़कीर को तपस्विनी मिल गई, तो क्या मैं अब आगे चलूं पंडित जी? मैंने पूछा। ये मैं कैसे कह सकता हूँ, मैं तो कृष्ण का पुजारी हूँ, मेरे लिए जहाँ कृष्ण वहीं राधा। पंडित जी को लोग अनपढ़ समझते थे, लेकिन अनुभव की वो दौलत उनके पास थी जिसके आगे बड़े बड़े विद्वान फीके पड़ जाते हैं। उनकी अनुभवी आंखें सब देखती थी। राधा भी तो तपस्विनी ही थी या है? पंडित जी ने मुझसे पूछा। मैं उनके सवाल पर अवाक रह गया। कितना सधा हुआ तीर छोड़ा था पंडित जी ने। राधा वो भी थी, राधा ये भी है, तपस्विनी वो भी थी, तपस्विनी ये भी है। मैं मंत्रमुग्ध पंडित जी की तरफ देखता रहा। रात काफ़ी हो चली थी, लेकिन पंडित जी अपने अनुभव के धनुष पर कस आज सारे तीर छोड़ रहे थे और मैं अपने ज्ञान को ढाल बनाकर उनका सामना कर रहा था। लेकिन बिल्कुल बुरा नहीं लगा मुझे, बल्कि माता पिता के बाद आज पहली बार किसी ने मुझे इतने आत्मीय तरीके से छुआ। आज शाम से ही बड़ी ठंडी हवा चल रही थी। बरसात भी हो रही है। मंदिर में कोई है नहीं। पंडित जी किसी पास के मंदिर में कथा बाँचने गए हैं और मुझ जैसे नास्तिक को मंदिर की देखभाल करने को कह के गए हैं। मंदिर के बाहर पोखरे में तैरती हुई आरती के दिए कैसे जगमगा रहे हैं, झिलमिला रहे हैं। लगता है इस गांव में हर दूसरे दिन कोई त्योहार होता है। एक मन कहता था कि तुम आज भी मंदिर आओगी, एक मन कहता था कि तुम नहीं आओगी, क्योंकि तुम शुरू से ही मंदिर कभी पूजा करने के लिए तो गई ही नहीं हो। तुम जानती हो तपस्विनी, जिस दिन तुमने अंजलि के हाथों रोटी सब्जी भिजवाई थी, वो क्या बोली मुझसे? कहने लगे, बाबा ये लो, मेरी दीदी ने आपके लिए भिजवाई है ये रोटी सब्जी। मैंने पूछा, कौन सी दीदी है? तो वो कहने लगी कि शायद वो आपको जानती हैं। मैंने पूछा, कैसे? तो बोली कि जब मैंने दीदी को बताया कि आपने कुछ खाया नहीं है तो वो नाराज़ हो गई और कहने लगी, क्या करूँ मैं उनका, शुरू से ही ऐसे हैं। बाबा आप दीदी को जानते हैं ना? मैं उस बच्ची को क्या जवाब देता, बोलो तो। तपस्विनी आजकल शरीर साथ नहीं दे रहा है, रह रह के ज्वर आ जाता है। परसों तो मंदिर आई थी, तुम्हारे साथ एक सज्जन भी थे, संभवतः तुम्हारे पति थे। अच्छा लगा तुम दोनों को देखकर। तुम उस नीली साड़ी में कैसी लग रही थी, जैसे कोई परी उतर आई हो, और गले में सफ़ेद मोतियों की माला। मैं थोड़ा सा संकोची स्वभाव का हूँ, इसलिए सामने ना आ पाया, माफ़ करना। तुम बरगद के पेड़ की तरफ आई भी थी, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं था। बाद में पता चला कि तुम्हारा और तुम्हारे पति इस मंदिर के मैनेजिंग ट्रस्टी भी हैं। अच्छा है, राधा यहाँ भी कृष्ण की देखभाल कर रही है। रात के 9 बज गए हैं, पंडित जी अभी तक आए नहीं। सब जा चुके हैं, सब शांत। दिए अभी भी टिमटिमा रहे हैं। आज मंदिर में चढ़ावा बहुत आया, सब कुछ वहीं कृष्ण के चरणों में रख दिया। पता नहीं क्यों तपस्विनी अब मन इस जिंदगी से हट गया है और दूसरी दुनिया में जाने को उतावला हो रहा है। तुम उस दिन जब मुझसे मिली थी तो तुम्हारे अंदर भी मैंने एक निर्लिप्तता का भाव महसूस किया। कैसे तुमने अपने अंदर 22 सालों से उस आग को जिंदा रखा। जलती हुई शमा पर तो कई पतंगे कुर्बान हो जाते हैं, लेकिन तुमने तो अपने आप को कुर्बान कर दिया, क्योंकि उस शमा पे जो कोई देख नहीं सकता, दिल के अंदर जलती ही रहती है, हर वक्त, हर समय। पंडित जी भी कई दिनों से कुछ कहना चाह रहे हैं, तो मेरे पास आते भी हैं, बैठते भी हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं या पूछ नहीं पा रहे हैं। जो वो कहना या पूछना चाहते हैं मैं समझता हूँ। मुझे भान है इस बात का कि वो समझ रहे हैं कि इस फकीर की तपस्विनी कौन है। तुमको वो अपनी बेटी मानते हैं, बहुत तारीफ करते हैं,
अच्छा लगता है। गाँव के लोग अभी कितने सीधे होते हैं ना तपस्वी। मैं तुम्हारी तरफ से चिंतित रहता हूँ। तुमको उस दिवाली के दिन देखा था, मुँह कुछ और बोलता है और आँखें कुछ और। क्या तुम्हारे चारों तरफ कोई ऐसा नहीं जो तुमको वैसे स्वीकार कर सके जो तुम हो? लो, पंडित जी भी आ गए और अंजलि भी। आइए बाबा, कैसा रहा आज का प्रवचन? कैसा प्रवचन बेटा? वो तो ज्ञानियों का काम है, हम तो प्रेमी हैं। हम तो राधा और कृष्ण के प्रेम की कथा ही सुना सकते हैं। मैं चुप। बेटा, इस मंदिर की जो देखभाल करते हैं उन्होंने एक दिन खाने पर बुलाया है, चलेगा? मैं क्या करूँगा जाकर? चल मिल ले। तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। वो तो ठीक है बाबा, लेकिन पंडित जी मेरी कश्मकश समझ रहे थे। मैं तो उनको जानता नहीं, ना वो मुझे। क्या पता बेटा, किसका किससे किस जन्म का नाता हो। राधा बिटिया ने कहा है कि फ़कीर को भी ले आकर आना, और तू नहीं जानता कि वो कितनी ज़िद्दी है। हाँ बाबा, मैं क्या जानूँ, लेकिन आप तो ज़िद ना करो। लो, अंजलि चाय लेकर आ गई। लो बाबा, चाय पियो, तुमको तो शाम से चाय नहीं मिली होगी। कितना ध्यान रखते हैं ये लोग। तो तू नहीं जाएगा? नहीं बाबा, मुझको माफ़ करिए, मेरी तरफ से उनसे भी माफ़ी मांग लीजिएगा। मैं जानता हूँ तपस्विनी, तुमको गुस्सा तो बहुत आया होगा मेरे ना आने पर, लेकिन सिक्के का जब तुम दूसरा रूप देखोगी तो मुझे माफ़ कर दोगी। मिलना था इत्तेफाक, बिछड़ना नसीब था। वो इतनी दूर हो गया जितना करीब था। कुछ अनकही आगे भी जारी रहेगी।